अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की जो ये हमारी वीडियो होने वाली है वो बेसिकली एक अपडेट होने वाली है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यानी यूबीएल पर, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि यूबीएल पर भी एक अपडेटेड वीडियो जो है वो अब ज़रूरी है। तो जिन दोस्तों ने हमारी प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी यूबीएल में, तो काइंडली वो जाकर हमारे चैनल पर वो वीडियो लाजमी देख लें, क्योंकि उस वीडियो में हमने एक डीपली एंड ओवरऑल एनालिसिस किया था फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम टू डेली। तो उस एनालिसिस को समझने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं ओवरऑल एनालिसिस नहीं करूंगा। तो इस वीडियो में हम टू द पॉइंट जो है नियर फ्यूचर जो यूबीएल में हमारी प्रिडिक्शन होगी, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस प्रीवियस एनालिसिस का एक क्लिप चला लेता हूँ, फिर उसके बाद हमारा जो नियर फ्यूचर प्लान होगा यूबीएल के रिलेटेड वो आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। इसको इसी 107 रुपीज़ वाले लेवल से दोबारा 117 रुपीज़ वाले लेवल तक जाना चाहिए। ये इसमें एक मूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर एक जो सेकंड सिनेरियो इसमें क्रिएट हो रहा है कि इन केस अगर ये 107 रुपीज़ वाला लेवल ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद हम इसको दोबारा इसी 107 रुपीज़ वाले लेवल को रेस्पेक्ट करके रीटेस्ट करके दोबारा डाउन साइड की तरफ आता एक्सपेक्ट करेंगे, कम से कम 95 रुपीज़ तक। अच्छा जी, अब मैं इन दोनों सिनेरियोज के जो हैं वो ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं कि आपने इसको इसी करंट सिचुएशन पर बाय करना है, क्योंकि 107 रुपीज़ वाले सपोर्ट पर ये ठहरा हुआ है और इसकी प्राइस भी 107 रुपीज़ के आसपास की ही है। तो आपने इसको यहीं पर बाय करना है। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 101 या 102 रुपीज़ का होना चाहिए, और आपका जो पहला टीपी होना चाहिए वो 117 रुपीज़ का होना चाहिए। इसी तरह अगर ये 107 रुपीज़ वाले लेवल से डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग दे देता है, देन आपने इसको शॉर्ट सेल करना है दोबारा 107 रुपीज़ से। आपका जो एसएल होगा वो कम से कम 111 या 110 रुपीज़ का होगा, यानी 4 से 5 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 95 रुपीज़ का होगा। तो ये दो जी, तो जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस एनालिसिस में देखा कि जब मैंने प्रीवियस एनालिसिस की वीडियो बनाई थी तब जो है यूबीएल इस एरिया पर ट्रेड हो रहा था, और हमने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि 107 रुपीज़ पर अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो 107 रुपीज़ पर इसको बाय करे, और उसका जो पहला टारगेट होगा वो 117 यानी 117 रुपीज़ का होगा। और उसके अलावा 107 रुपीज़ पर बाइंग के साथ साथ जो मैंने इसका स्टॉप लॉस डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, वो ये था कि आपका जो स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को कहा था आपका जो होना चाहिए वो 101 या 102 रुपीज़ का होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 107 रुपीज़ से जो है ये नीचे 104 रुपीज़ तक आया, और 104 रुपीज़ पर ही जो है इसने एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट की, और फिर यहीं से जो है ये हमारे टारगेट की तरफ गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूबीएल ने जो हमारा प्रीवियस एनालिसिस था उसको बहुत ही स्मूथली फॉलो किया, आप लोगों के सामने है विदाउट एनी हर्डल। जो है इसमें काफ़ी स्ट्रांग बायर्स हमें नज़र आए। इसकी ये आप लेग देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है बायर्स इसको अपसाइड की जानिब ले गए, और हमारे 117 रुपीज़ वाला टीपी भी इसने हिट किया। तो मैं उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत खुश हूँ कि जिन्होंने हमारे एनालिसिस के मुताबिक 107 रुपीज़ पर इसको बाय किया था और 110 रुपीज़ पर अपना टीपी बुक किया। अच्छा जी, तो अब बात यह है कि प्रीवियस एनालिसिस के फॉलो होने के बाद अब हम जो है यूबीएल में से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ लेवल्स आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता चलूँ, क्योंकि हमारे कुछ लेवल्स भी जो है वो न्यूली जनरेट हो चुके हैं। हमारा 131 रुपीज़ वाला एक काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, और उससे पहले इसमें ये 110 मेरे ख्याल से ये 110 रुपीज़ वाला लेवल नहीं है, ये मैं इसको यहाँ पर दुरुस्त कर लेता हूँ। ये बेसिकली 123 रुपीज़ वाला लेवल है। अच्छा जी, तो 131 रुपीज़ से पहले इसमें 123 रुपीज़ वाला भी जो है एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, जहाँ पर इस वक्त यूबीएल का जो शेयर है वो ट्रेड हो रहा है। और इसी तरह इसमें एक सपोर्ट जनरेट हो रहा है वो 110 रुपीज़ का है, और उसके बाद इसमें एक सेकंड सपोर्ट जनरेट हो रहा है 104 रुपीज़ का। और उसके अलावा इसमें एक ट्रेंड लाइन भी जो है वो क्रिएट हो रही है, जिसको आलमोस्ट 2 टाइम जो है वो यूबीएल के शेयर ने काफ़ी स्ट्रांगली फॉलो किया, और हम जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इन फ्यूचर ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन तक आएगा तो हम यहाँ से लाजमी जो है वो बायर्स की मूवमेंट को एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा जी, उसके अलावा अब अगर मैं आप लोगों का थोड़ा सा फोकस इस मूव पर ले जाना चाहता हूँ कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मूव आपको नज़र आ रही है इस पूरी लेग में जो है हमें कहीं भी सेलर्स नज़र नहीं आ रहे सिंगल डे में भी, बल्कि जो है हमें हर कैंडल्स जो है वो बायर्स की ही नज़र आ रही है। तो मीन्स ये काफ़ी स्ट्रांग मूव है,
और ये हमारा रेजिस्टेंस 123 रुपीज़ वाला भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो अब देखना ये है कि आया क्या ये 123 रुपीज़ वाला रेजिस्टेंस इस प्रेशर को जो है वो रोकने में कामयाब होता है या नहीं होता। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो एक सिनेरियो इसमें बन सकता है वो ये है कि अगर आपको 2 से 3 सेशंस, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपको 2 से 3 सेशंस यहाँ से यानी 123 रुपीज़ वाले लेवल से रिजेक्शन के मिलते हैं और जो कैंडल स्टिक बनेंगी सेलिंग साइड की उन्हें थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, तो फिर हम जो है इसको दोबारा जो है 123 से एक तो हम इसको एक्सपेक्ट करेंगे इस 117 रुपीज़ वाले लेवल तक, यानी 117.5 रुपीज़ वाले लेवल तक, यानी 117.50 रुपीज़ के लेवल तक। या तो हम इसको यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे या फिर जो हमारा एक सेकंड इसमें एक्सपेक्टेशन बन सकती है वो ये है कि या फिर हम इसको इस ट्रेंड लाइन तक एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ से भी हमें जो है वो अपसाइड की मूव मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो लेग है ये इसकी बहुत ही स्ट्रांग लेग है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 117 रुपीज़ या 118 रुपीज़ वाले लेवल तक आता भी है तो ये जो बायर्स हैं ये दोबारा यहीं से एक्टिव हो जाएंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर ये इस ट्रेंड लाइन तक आता है तो फिर चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे कि हम इस ट्रेंड लाइन से जो है इसको 123 रुपीज़ वाले लेवल तक ईज़िली एक्सपेक्ट करेंगे। उसकी वजह यह है कि इस लेग का जो है वो या तो 50% या फिर 61.20 का जो है वो फिबोनाची लेवल यहाँ पर उस वक्त जनरेट हो रहा होगा। तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ से जो बायर्स का हम प्रेशर एक्सपेक्ट करेंगे वो काफ़ी स्ट्रांग होगा। और सेकंड चीज़, इसमें एक शॉर्ट टर्म के लिए अप ट्रेंड भी क्रिएट हुआ पड़ा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन दो लेवल से जो है हमें अपसाइड की जो मूव मिलेगी बायर्स की जानिब से वो काफ़ी स्ट्रांग होगी। अच्छा जी, तो ये इसमें एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। अब आ जाएं इसके सेकंड सिनेरियो पर कि से फॉर एग्जांपल अगर 123 रुपीज़ वाला लेवल 1 से 2 सेशंस जो है हमें इस 123 रुपीज़ वाले लेवल से अपसाइड की क्लोजिंग के मिल जाते हैं, तो फिर मैं कंफर्म हूँ कि ये दोबारा इस 123 रुपीज़ वाले लेवल को, जो अब इसका रेजिस्टेंस बन सकता है, तो जब ये इससे ऊपर की क्लोजिंग देगा तो ये बिकम सपोर्ट हो जाएगा। तो ये इस 123 रुपीज़ वाले लेवल को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट करने के बाद जो है वो ईज़िली 131 रुपीज़ तक जा सकता है, यानी हम इसको 131 रुपीज़ तक जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही सिनेरियोज़ ही यूबीएल में इस वक्त जनरेट हो रहे हैं। अब मैं इन दोनों सिनेरियोज़ के जो है वो मैं ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग इसमें से थोड़ा सा वेट करते हैं और इस 118 रुपीज़ वाले लेवल तक का इंतज़ार करते हैं तो आप 118 पर इसको बाय करेंगे और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 114 रुपीज़, यानी 4 रुपीज़ डाउन आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टीपी पहला 123 का और सेकंड 131 का। इसी तरह अगर ये आपका ये वाला स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो आपने यहाँ पर जो बाइंग की थी उसकी डबल बाइंग आप यहाँ पे करेंगे, या फिर आप सिंगल भी करें या डबल करें। बहरहाल ये आप अपने मनी मैनेजमेंट को उस वक्त सामने रख कर जो है आपने खुद प्लान करना है अपनी ट्रेड को। तो यहाँ पर आपने दोबारा बाइंग करनी है 111 वाले लेवल पर। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 108 रुपीज़ का होगा। आपका जो पहला टीपी 123 रुपीज़ का और सेकंड टीपी आपका 131 का। इसी तरह अगर 123 रुपीज़ से अप साइड की आपको क्लोजिंग मिल जाती है तो आप 123 124 रुपीज़ पर आप इसको ईजिली बाय कर लें। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो कम से कम 117 रुपीज़ का होना चाहिए और आपका जो पहला टीपी होगा वो 131 रुपीज़ का होगा। ठीक हो गया। तो ये था एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस यूबीएल शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस तरह प्रीवियस हमारे एनालिसिस को यूबीएल शेयर ने फॉलो किया तो क्या इस न्यू एनालिसिस में हमारे जो दो सिनेरियोज़ हैं तो क्या इन दो सिनेरियोज़ में से किसी सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।